Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. So today we are going to cover exercise 11.2 in which we are going to discuss about area of parallelogram and area of triangle for class 7th. Okay, so let's get going. सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में. So पैरेललोग्राम में अब since it is about area, so we'll discuss about area only. Now in the parallelogram, the basic definition of a parallelogram is, ये एक पैरेललोग्राम ए बी ई सी डी था मेरे पास, ठीक है, और इसमें क्या है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ से ये ई तक है, ठीक है. तो मैं अगर बोलूँगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सो दैट वुड बी बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग हाइट का मीनिंग होता है जिस बेस को हम पिक कर रहे हैं, वट एवर बेस आई एम पिकिंग अप. जैसे यहाँ पे मैंने बेस क्या लिया है, ए बी, तो इसके साथ मुझे हाइट क्या लेना पड़ेगा, हाइट मुझे लेना पड़ेगा डी ई स्ट्रिक्टली. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है. अब कई बच्चे पूछेंगे डेफिनेटली इस चीज़ को कि सर अगर हम हाइट अब बी सी को लेंगे, तो जब आप हाइट बी सी को लोगे तो बी सी से देखो यहाँ पे क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, है ना. तो ये परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, एनीथिंग बिटवीन डी एफ, इसको मैंने बना दिया परपेंडिकुलर. तो अब अगर आप क्या कर रहे हो, बेस ले रहे हो बी सी, तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा, डी एफ, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट्स वर्क. तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं किस पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला क्या देखा है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. इसमें भी क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट ही है. ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, ठीक है, और यहाँ पर इसकी हाइट दी हुई है ए ई, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमने क्या लिया बी सी, तो बी सी के साथ हाइट क्या लूँगा मैं, ए ई लूँगा. जस्ट लाइक दैट इफ आई एम गोइंग टू टेक द बेस ए बी, तो ए बी के अपोजिट में हाइट या ए पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हाइट क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हाफ इंटू ए बी इंटू सी एफ. ये क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ठीक है. जस्ट लाइक दैट अगर मैं लेना चाहूँ कौन सी साइड ए सी लेना चाहूँ, तो ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी हाइट हो जाएगी, बी डी. तो हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी. अब ये तीनों फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, फॉर एक ट्रायंगल के एरिया के लिए हो सकते हैं, ठीक है. क्यों, क्योंकि बेस इंटू कॉरेस्पॉन्ड, बट ऑल इन ऑल ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही है. क्यों इक्वल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एरिया, है ना. सेम ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अगर सेम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट आप कोई भी लो, एरिया क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट. तो दिस इज अबाउट एरिया ऑफ नॉर्मल ट्रायंगल, ठीक है. उसके बाद एक ट्रायंगल आता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ये भी इंपॉर्टेंट है समझना. तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्चुअली देखोगे आप क्या होता है, हमारे पास होता है बेस होता है एंड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ लेग्स बोला जाता है. अब आपको अगर लेग्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे, हाफ इंटू L1 इंटू L2. अभी ये प्रोडक्ट ऑफ लेग्स ही है, L1 लेग 1 एंड लेग 2. अब ये लेग 1 और लेग 2 क्या है, तो आपका लेग 1 क्या है, बेस है, और लेग 2 क्या है, परपेंडिकुलर है. तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या टेंजेंट, जो आप बोलना चाहो, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और ये एरिया ऑफ अ नॉर्मल ट्रायंगल, ठीक है. तो लेट्स गेट गोइंग. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2. तो 11.2 में देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का फर्स्ट. 1 के फर्स्ट में हमको क्या करना है, 1 का ए जो है इसमें क्या दिया हुआ, देखो एक आपको पैरेललोग्राम दिया है. सबसे पहले आपके पास लेबलिंग अवेलेबल नहीं है, आप इसको क्या कर दो, लेबल कर दो, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन. देखो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का,
है ना। डायरेक्ट तो ये बिल्कुल बन सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। गिवन दैट इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहाँ देखिए बेस क्या है, बेस है मेरे पास ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट नहीं, कौन सी हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज डी ई, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने लिख लिया, बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो थी हमने गिवन वो मेंशन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 7 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 4 हो जाएगा, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जस्ट लाइक दैट आपको क्या करना है, बी भी आपको खुद से परफॉर्म करना है, तो ये डू योर सेल्फ रहेगा, आप लोग भी खुद करेंगे। ठीक है, सी हम लोग देख लेते हैं, सी में क्या है हमारे पास, सी में हमारे पास देखो ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, पी क्यू आर एस टी हमने क्या लेबल कर लिया है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सेम मेथड में लिखूंगा, गिवन दैट इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, बेस देखिए वहाँ पर बेस क्या है, पी क्यू बेस है, पी क्यू उठा लिया 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, ये बार बार जब आप कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लिखोगे तो अब क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आप अभी क्या हो, प्रिलिमिनरी स्टेज में हो। और अगर आप प्रिलिमिनरी स्टेज में ही क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में लिखोगे तो क्या होगा, वो एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर डेवलप करेगा। जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए उसके बाद में आप भले ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अभी आपको लिखना है ये चीज़। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस टी, ये हो जाएगा आपका देखो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। सो 25 5 जा, देखो पॉइंट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 25 5 जा 125 होता है। यहाँ मैंने 12 क्या किया, कैरी कर लिया, समझ लो इजी है, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो पॉइंट को पहले भूल जाओ आप, इसका 10th प्लेस इसका 10th प्लेस दोनों को अभी भूल के रखते हैं। 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 3 जा 75 प्लस 12 87। और ध्यान से देखो, एक इसका 10th और इसका 10th, इसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतनी गलतियां क्यों हो रही है यार। अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो मेंशन कर लो। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है हमारे पास, एस टी, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालना है हमको, निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और ये गो बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट में क्या हो जाएगा, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस टी। पी क्यू की वैल्यू क्या है 2.5, एस टी की वैल्यू क्या है 3.5। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 25 5 जा 125 लिखा 5, 25 3 जा 75 प्लस 12 87। तो ये क्या हो गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो अगेन क्वेश्चन नंबर डी है इसी का। अब डी में क्या किया है इसने, थोड़ा सा पोजीशन चेंज है। इसको आप देखो ए बी सी डी और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ई। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ पोजीशन चेंज है किसका, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इन बेस का। तो गिवन दैट में क्या लिखा, मैंने लिखा बेस की वैल्यू क्या है बी सी, बेस बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल्स टू इज ए ई इज द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एंड दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। अगेन अब फॉर्मूला किसका लगेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अगेन क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए ई। और देखो बी सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू 4.8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 5 जा 5 8 जा 40, 0 कैरी 4
एंड 5 4 20, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ई वाला भी जस्ट लाइक दैट है, तो ई को आप लोग क्या करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन मेल इट टू अस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो ए पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ए में देखो क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक ट्रायंगल अवेलेबल है, ए बी सी, और परपेंडिकुलर जहाँ पे ड्रॉप है उसको मैंने डी लेबल कर लिया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी देखो दो ही चीज़ हमको फाइंड करनी है, बेस, बेस क्या है, बी सी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये कॉरस्पॉन्डिंग बोलना बहुत ज़रूरी है, जैसा प्रीवियस मैंने बताया कि अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते टाइम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब एक्चुअली इसका और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बहुत बच्चों को सिमिलर लगता है क्योंकि वो हाफ याद नहीं रखते हैं, तो आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों को ही क्या करना है, याद रखना है। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर इसको मैं बीच से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अगर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, देखो हमारे पास क्या अवेलेबल था, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ए डी। लेबलिंग लिखना ज़रूरी क्यों है, ताकि आप वैल्यू ना भूलो कि वैल्यू कौन सी कहाँ पर रखनी है। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया, समझ में आया, आई होप इट्स क्लियर। अब इसके बाद बी देखो आप, बी में क्या है, बी भी ईजी है। ये हमने क्या किया, पी क्यू आर और इसको रख दिया एस। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो बेस इज इक्वल्स टू क्या है, बेस इज पी आर। ठीक है, ये पी आर कर लिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो क्या है हमारे पास, क्यू एस। तो क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 3.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू एस। यहाँ पर रख दो वैल्यू, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, देखो क्यू आर की वैल्यू है 5 और आर एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस की वैल्यू क्या है 3.2, 2 1 ज़ा 2, 1.6 and 16 5 ज़ा 80, that will be 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, नाइस एंड इजी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ए बी सी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सी में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो यहाँ पर बेस तो है बी सी, है ना, बेस क्या है, बी सी है, तो बी सी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब ये एल्टीट्यूड भी, एल्टीट्यूड अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये भी तो एल्टीट्यूड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ यू रोटेट द ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑर्डर चेंज होने से क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एरिया ऑफ क्या लगा रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू L1 इंटू L2, या अगर मैं बोलूँ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास फिलहाल 3 है, एंड परपेंडिकुलर इज 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। क्लियर, दिस क्वेश्चन नीड टू बी डन बाय यू। अब ये कैसा है डी, ये जो डी है, डी में देखो कि पी क्यू आर एस, तो एक्चुअली ये जो क्यू है और ये जो एस है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी,
ये Q और S दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। उसका प्रॉब्लम रीज़न क्या है, देखो Q यहाँ पर आएगा और S यहाँ आएगा, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में वन ऑफ द हाइट क्या होती है, ट्रायंगल के बाहर बनती है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद बनाएंगे, अगेन वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही यूज़ करना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अभी सबसे पहले पैरेललोग्राम की बोला है, तो इन पैरेललोग्राम लिख लेते हैं ABCD, और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये क्या हो गया, ABCD, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी डाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं E। देखो बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बेस ये लिख लिया मैंने 20 सेंटीमीटर। हाइट जो है इसकी मिसिंग है, क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है या नॉर्मली जो हाइट है वो क्या है, मिसिंग है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, x सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, यहीं पे लेट लिख लेंगे। ठीक है, ये पहले क्या था, ये मिसिंग था, तो इसको मैंने x लेट कर लिया, एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, क्या गिवन है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, विच इज बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 इज इक्वल्स टू बेस इज व्हाट 20 एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमने लेट की है x। तो यहाँ से देखो 246 अपॉन क्या हो जाएगा 20, दिस इज इक्वल्स टू x। अब इससे को क्या करना है, बस को डिवाइड कर देना है। सो दैट वुड बी x इज इक्वल्स टू 20 बन जा 20, 22 जा 40.28 जा, सो 12.8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, तो इसी तरह से देखो क्या है यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, इस फॉर्मूला में देखो जब 1 2 3 तीन अननोन वैल्यूज हैं, इन तीन अननोन वैल्यू में से जब भी आपको दो वैल्यू पता होती है, आप थर्ड इजीली फाइंड कर, थर्ड क्वांटिटी इजीली फाइंड कर लेते हो। जैसे बेस और हाइट प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में पता होता था, तो हम हाइट एरिया निकाल लेते थे। अभी क्या है, एरिया और बेस दिया हुआ है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। एंड जस्ट लाइक दैट बी में देखो क्या है, इस बार हाइट गिवन है एंड एरिया गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 के बी में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इन पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी क्या करना पड़ा, अब मेंसुरेशन के या पैरामीटर एरिया के हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम ही पैरामीटर एरिया है। पैरामीटर एरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेंसुरेशन मेंशन प्रीवियसली। सो अगर मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास है बेस। बेस की वैल्यू हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, इसको हमने x क्या किया, लेट कर लिया। ठीक है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, मेंशन कर लो। एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपको क्या है, गिवन है, दैट इज 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 154.5 इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू क्या है, x हमने लेट की है एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 15, तो ये 154.5 अपॉन 5 15 इज इक्वल्स टू x। 15 को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। सो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखो 15 बन जा 15, पॉइंट को रहने दो अभी, 15 बन जा 15, 15 0 0 एंड 15 3 45, 10.3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, हाइट की वैल्यू आ गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी में देखो अगेन क्या है आपका, क्या है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर आपका बेस मिसिंग है और यहाँ पे आपका हाइट मिसिंग है। तो ये दो क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, डू योर सेल्फ के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने इस तरह के बता दिए, आप लोग बिल्कुल वैसे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है,
तो क्या बना लिया मैंने, एक ट्रायंगल बना लिया, लिखा ABC और इस पर एक कॉरस्पॉन्डिंग हाइट डाल दी D। ठीक है, जब भी आप हाइट डालोगे तो वहाँ पे 90 डिग्री आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसमें देखोगे बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर लिख लिया। बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइट नहीं पता है हमको, हम इसको क्या लिखेंगे x सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सेज दैट इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू आप क्या कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो हम लोग यहाँ पे एरिया नहीं लिखे हैं, तो एरिया भी पहले मेंशन कर लो, इट इज़ 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दिया, ये 87 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू क्या करनी है, बस फाइंड करनी है। तो 87 टू सा क्या हो जाएगा 174 अपॉन 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 बन जा 15 2 4, 15 बन जा 15 9 0, 15 6 जा 90, 11.6 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या, बेस की वैल्यू, सॉरी हाइट की वैल्यू। जस्ट लाइक दैट अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल PQR। यहाँ पे क्या किया हमने, एक ट्रायंगल बना लिया PQR। एज आई सेड, हर एक क्वेश्चन में वेदर इट इज फिगर इज गिवन और नॉट, आप उसका फिगर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। यहाँ पे क्या है आपके पास 31.4 क्या है, हाइट गिवन है और बेस जो है बेस मिसिंग है, तो बेस को हमने क्या किया, लेट कर लिया। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो गया x सेंटीमीटर, ये क्या किया है, लेट किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है, हाइट की वैल्यू क्या है 31.4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कोर्स क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है हमको दिया हुआ है, दैट इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यूज़ क्या करना है, हमको यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, सो एरिया क्या है हमारे पास 1256, यहाँ हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस की वैल्यू क्या है x एंड दिस विल बी 31.4। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1256 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 31.4 इज इक्वल्स टू x। देखो 31.4 में से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूंगा, किसको, 1256 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 314 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 10, डेसिमल रिमूव कर दिया एंड 314 देखोगे तो 4 टाइम्स में क्या कर रहा है, सीधे सीधे 1256 को डिवाइड कर दे रहा है। तो 4 2 8 इंटू 10 क्या आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे यूनिट का दिक्कत है, यूनिट में क्या है, यूनिट में mm है, mm है हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये क्या है mm और ये है mm स्क्वायर। तो ये आपका आंसर भी किस में आएगा, mm में। तो यूनिट देखना भी क्या है, कंपलसरी है। ऑल राइट, सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ 11.2। ठीक है, टिल देन go through all the questions. If you have any doubt, mail it to us. In the meantime, like, comment, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notification of our all latest videos. I'm going to see you in the next video. Thank you very much.